नया सीएम बन रहे हैं ना। जो लोग सनातन के विरोध में काम करेंगे उसको प्रकृति ही उसका नाश कर देगी। नमस्कार, नवभारत टाइम्स ऑनलाइन पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विनय त्रिपाठी। राजस्थान में बीजेपी की बंपर जीत के बाद अब सियासत में मुख्यमंत्री का चेहरा राजस्थान में कौन बनेगा, इसकी कवायद जारी है और इसको लेकर खींचतान भी शुरू हो चुकी है। एक दिन पहले पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया के घर में तकरीबन 40 विधायकों की एक मीटिंग हुई। इस मीटिंग के बारे में कहा जा रहा है कि आलाकमान की तरफ से कुछ नहीं कहा गया। ये उनकी एक औपचारिक मुलाकात थी 40 विधायकों से, जो उनके घर पे मीटिंग हुई। इसके साथ ही एक नया यहां पर चैप्टर खुलता हुआ नजर आ रहा, वो ये है कि क्या वसुंधरा राजे अपना शक्ति प्रदर्शन कर रही हैं, क्या यहां पर पावर पॉलिटिक्स हावी हो रही है। और एक सबसे बड़ा सवाल कि आखिरकार वसुंधरा राजे से बड़ा चेहरा अगर मुख्यमंत्री पद के लिए बीजेपी के पास कोई नहीं है, तो फिर बीजेपी क्यों नहीं चाह रही कि मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे बने। इसके तमाम कारण हमने टटोलने की कोशिश की, राजनीति के जानकारों से बातचीत की, जो राजस्थान के पत्रकार हैं उनसे भी हमने जानने की कोशिश की। तो इन सब का जब हमने समावेश करके कुछ पॉइंट बनाए तो करीबन 10 ऐसे कारण सामने आ रहे हैं जिसमें लग रहा है कि बीजेपी आलाकमान इस वजह से वसुंधरा राजे सिंधिया को राजस्थान के मुख्यमंत्री के पद पर नहीं देखना चाहती। पहला कारण, मोदी से अदावतें पुरानी हैं। ये बात सीनियर जर्नलिस्ट है राजस्थान के, उनसे मेरी बात हुई जब उन्होंने बताया कि मोदी और वसुंधरा राजे के बीच में कभी भी पटरी नहीं खाई, और जब वो सीएम थे और जब मुख्यमंत्री थी वसुंधरा राजे राजस्थान की, उस वक्त भी कई ऐसे विवाद हुए जिसके कारण दोनों के बीच में विवाद पुराने। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि समय के साथ चीजें बदल जाती हैं और फिर जब मुख्यमंत्री से, गुजरात के मुख्यमंत्री से निकलकर पीएम मोदी प्रधानमंत्री बने, तब दोनों के बीच में रिश्ते सुलभ हुए। मगर गुजरात में जब सीएम थे मोदी, तब पानी का विवाद गहराया था। इसमें गुजरात और राजस्थान के बीच में जल संबंधी समझौता होना था, जिसको लेकर दोनों के बीच में, यानी कि मोदी और तब राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया हुआ करती थी, और वसुंधरा राजे सिंधिया ने सीधे सीधे वो समझौता करने से मना कर दिया। यह भी एक बड़ा कारण दोनों के बीच में खटास पैदा करने का माना जाता है। कहा यह भी जाता है कि प्रधानमंत्री मोदी जब दोबारा प्रधानमंत्री बने थे, उस वक्त की बात है कि मोदी राजस्थान गए हुए थे, वहां पर उनको काले झंडे दिखाए गए। उसके बाद काले झंडे जिन्होंने दिखाए उसमें तमाम बीजेपी के समर्थक, और उसका आरोप यह गया कि वसुंधरा राजे सिंधिया के गुट के जो लोग थे, जो समर्थक थे, उन्हीं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को काले झंडे दिखाए। यह दूसरा बड़ा कारण यहां पर सामने निकल के आया कि उनको काले झंडे दिखाए गए। तीसरा कारण, 30 से 35 सिटिंग एमएलए को हराना। यह एक बहुत बड़ा कारण यहां पर, क्योंकि बीजेपी ने जिस वक्त राजस्थान में कैंपेन शुरू किया और अपने हिंदुत्ववादी कार्ड खेला, उस वक्त जो तमाम आलाकमान के इशारा था और उनका कहना था कि लगभग भाजपा 150 सीटें राजस्थान में जीत के आई थी, लेकिन ये जो 115 पर सिमट के रह गई, इसमें कहा जा रहा है कि 35 जो सिटिंग एमएलए थे वो वहां पर हारे। और उसके हार का सबसे बड़ा कारण था कि वसुंधरा राजे सिंधिया ने वहां पर ना तो प्रचार किया, और बल्कि उनको हराने के लिए प्रॉपर साजिश रची गई। ये भी वहां के सीनियर जर्नलिस्ट जिनसे हमने बातचीत की, उन्होंने हमको ये जानकारी दी। चौथा कारण, आरएसएस पसंद नहीं करता। सब कोई जानते हैं कि बीजेपी का जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है वो सबसे ज्यादा अहम रखता है, किसी भी प्रदेश की राजनीति में उसका पूरा दखल होता है। भले ही वो एक गैर राजनीतिक संगठन है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के आज तमाम मुख्यमंत्री, चाहे आप मनोहर लाल खट्टर को, हरियाणा के सीएम, वो देख लीजिए आरएसएस से निकल के आए, योगी आदित्यनाथ को देख लीजिए, देवेंद्र फडणवीस, जब मनोहर पारिकर थे वो, तो ऐसे तमाम फेरिस्त, एक बहुत लंबी फेरिस्त है जो आरएसएस के में रहे और उसके बाद में बीजेपी के टॉप लीडरशिप में शामिल हुए। खुद पीएम नरेंद्र मोदी आरएसएस से निकल के प्रधानमंत्री पद तक का सफर उन्होंने तय किया। कहा जाता है कि वसुंधरा राजे सिंधिया के सॉफ्ट पॉलिटिक्स को लेकर यहां पर आरएसएस नाराज रहता है, और आरएसएस का कतई मन नहीं है कि राजस्थान की कमान वसुंधरा राजे सिंधिया को सौंपी जाए। पांचवा कारण यहां पर आता है कि 2018 में
वसुंधरा समर्थकों ने कहा था कि मोदी की वजह से ये हम इलेक्शन हारे हैं। 2018 राजस्थान के जिस वक्त इलेक्शन हुआ, हालांकि राजस्थान की एक रवायत रही है कि वहां पर हर 5 साल में सरकार बदल दी जाती, वहां की जनता 5 साल एक सरकार को मौका देती, उसके बाद उसको बदल देती। ये रिवाज चली आ रही है और इस बार फिर कहा जा रहा था कि शायद ये रिवाज टूटेगी, लेकिन वो नहीं टूटी। बताया जा रहा है कि 2018 में राजस्थान में जिस वक्त चुनाव हो रहे थे तो वसुंधरा राजे सिंधिया का सीधे सीधे फेस नहीं घोषित किया गया। उस कारण से वसुंधरा राजे पार्टी आलाकमान से खासा नाराज हुई थी और कहा जाता है कि यही एक कारण था कि वसुंधरा राजे सिंधिया के जो समर्थक थे उन्होंने हार का ठीकरा आलाकमान पर फोड़ा था और कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ही कारण हम लोग यहां पर इलेक्शन हारे हैं। हालांकि ये सब कैमरे पे आके बात कहने कोई भी नहीं कहता, ये वो बातें हैं जो कि लोग ऑफ द कैमरा रिपोर्टर्स जर्नलिस्ट से बात करते हैं, तब ये चीजें छनकर सामने आती हैं। छठा बड़ा कारण, पूर्वी राजस्थान 2018 में पूरी तरह से बीजेपी साफ हो गई। ये वो पूर्वी राजस्थान, ये वो इलाका है जिसमें धौलपुर, भरतपुर, कोटा, बारा और बूंदी ये आता और ये पूरा इलाका वसुंधरा राजे सिंधिया का है। यहां पर 2018 में पूरी तरह से सूपड़ा साफ हो गया था और इस बार 2023 में भी यहां पर संतोषजनक परिणाम सामने नहीं आए थे। तो कहा जा रहा है कि वसुंधरा राजे सिंधिया ने जब अपना घर नहीं संभाल पाई तो वो उनकी छवि इतनी धूमिल हुई है कि उनके घर में खुद बीजेपी को यहां पर बहुत लाभ नहीं मिल रहा, तो पूरे राजस्थान में उनकी छवि या उनको लेकर कोई बहुत पॉजिटिव वेव्स वहां पर सामने नहीं आ रही। यह भी एक बड़ा कारण सामने आ रहा है। राजस्थान के केंद्रीय मंत्रियों को तवज्जो नहीं देती वसुंधरा राजे, यह भी एक बड़ा कारण है कि आलाकमान नहीं चाहता कि वसुंधरा राजे सीएम बने, क्योंकि बीजेपी में आप देखिए गजेंद्र सिंह शेखावत हो, राजवर्धन सिंह राठौर हो, अश्विनी वैष्णव हो, तमाम जो नेता है राजस्थान के वो केंद्रीय मंत्रिमंडल पर शामिल हैं और उनकी अच्छी खासी राजस्थान की यहां पर केंद्रीय कैबिनेट में राजस्थान के मंत्रियों की, वहां के लोगों की अच्छी खासी पहुंच है। लेकिन कहा जाता है कि वसुंधरा राजे कभी भी इन केंद्रीय मंत्रियों को सीधे मुंह बात नहीं करती, उनको तवज्जो नहीं देती, जिसकी शिकायत लगातार पार्टी आलाकमान के पास में पहुंचती है। और यह भी एक बड़ा कारण यहां पर बताया जा रहा है कि वो भी नहीं चाहते, जो केंद्रीय मंत्रिमंडल के लोग हैं जो राजस्थान से जुड़े हुए हैं, वो भी ये चीज नहीं चाहते कि वसुंधरा राजे सिंधिया यहां की सीएम फिर से बनाई जाए। नौवां कारण, गहलोत के साथ वसुंधरा की नजदीकियां पार्टी आलाकमान को प्रास नहीं आती। दोनों के बीच में नजदीकियां ये कोई छिपी बात नहीं है, तमाम मौकों पर एक दूसरे के लेकर बयान दिए जाते हैं और वसुंधरा राजे सॉफ्ट पॉलिटिक्स करने पर यकीन करती हैं और दोनों के बीच के जो रिश्ते हैं और कई बार जिस तरह की बातें सामने आती हैं कि पार्टी के इतर दोनों लोगों की मुलाकात, दोनों लोगों के बीच में राजनीतिक बातें होना और कई बार ऐसी बातें निकल के आई हैं कि दोनों के बीच में अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे के बीच में कोई ऐसा पैक्ट है जिसको लेकर कि अगर वहां पर सरकार नहीं बनती, मान लीजिए कि जैसे हम अभी एक और में हम आपको बताएंगे कि 2018 और 2023 के जो चुनाव हुए, इन दोनों चुनाव में एक जैसी चीजें क्या रही, इसके बारे में आपको दोबारा बनाऊंगा। लेकिन पार्टी आलाकमान को ये नजदीकियां रास नहीं आती हैं। संघ और हिंदुत्व के एजेंडे पर अनुकूल नहीं, फायर ब्रांड नेता की छवि नहीं। 10वां बड़ा कारण यह भी है, बीजेपी हमेशा से अपने एक एजेंडा, हिंदुत्ववादी एजेंडे को साथ लेकर चलती है, लेकिन वसुंधरा राजे क्या है, वो उस तरह की फायर ब्रांड नेता नहीं है। बीजेपी की मानसिकता के अनुकूल काम करने में वो असमर्थ रहती हैं। यहां पर इस बार के जो इलेक्शन हुए, सबसे बड़ा मुद्दा यहां पर हिंदुत्व का रहा। अशोक गहलोत बाकी सब मामलों में बीजेपी को पछाड़ते हुए देखे, लेकिन हिंदुत्ववादी मुद्दा एक ऐसा रहा जिस पर बीजेपी जो है कांग्रेस से आगे निकली और यही कारण है कि बीजेपी ने 4 महंत और संतों को यहां पर राजस्थान में टिकट दिया और उसी के कारण यहां पर जीत भी पे हासिल हुई। आपने देखा होगा बाबा बालकनाथ, जिनका सीएम पद के लिए भी जिनका नाम आगे चल रहा है, वो सांसद थे, उनको विधायकी लड़ाई गई और वो उनकी छवि बिल्कुल राजस्थान के योगी के तौर पर देखा जाता है। जिस तरह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, इसी तरह राजस्थान के योगी बाबा बालकनाथ को कहा जाता है।
इसके अलावा 3 और भी हवा महल जो सीट है राजस्थान की, वहां से जो विधायक हुए जिनका एक वीडियो वायरल हो रहा था, जिसमें वहां पे जो मांस की दुकानें थी वो उसको बंद करने के लिए वो एक अधिकारी से फोन पर बात कर रहे थे और वो वीडियो खासा वायरल हुआ था। जिसके बाद में इसी तरह 2 और चेहरे हैं जो कि बीजेपी के हिंदुत्ववादी चेहरे हैं और हिंदुत्ववादी एजेंडे को साथ लेकर ही बीजेपी आगे बढ़ना चाह रही है, क्योंकि उसको लगता है यही एक ऐसा पॉइंट है जहां पर आके कांग्रेस दम तोड़ देती है। तो ये वो कारण थे जो हमने तमाम जगह से बात करके पढ़ के इस एनालिसिस किया है कि क्यों आखिरकार आला कमान वसुंधरा राजे सिंधिया को सीएम पद पर नहीं देखना चाहता।